हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तूर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या स्किन एलर्जी रैशेस के बारे में। ये क्यों हो जाते हैं, इन्हें आप कैसे पहचानें और इसके लिए कुछ असरदार होम रेमेडीज, कुछ असरदार घरेलू उपाय जो कि आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं और अपनी स्किन एलर्जी या रैशेस की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप अपने शरीर पे छोटे बड़े दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, रैशेस दिख रहे हैं, आपको इरिटेशन हो रहा है, खुजली महसूस होती है, थोड़ी बहुत सूजन आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ साथ इस वीडियो के एंड में मैं कुछ आपके साथ ऐसा रूटीन शेयर करूंगी जो अगर आप डेली अपनाते हैं तो स्किन रैशेस, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अगर आपको एलर्जी या स्किन रैशेस की प्रॉब्लम है तो वो आपकी आगे नहीं बढ़ेगी और वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को आप जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्किन रैशेस एलर्जी क्या होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्किन एलर्जी तब होती है जब आपका इम्यून सिस्टम किसी बाहरी पदार्थ एलर्जन से कांटेक्ट करता है, जैसे कि पोल्यूशन, हार्श केमिकल्स, डस्ट वगैरह। और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहला कांटेक्ट डर्मेटाइटिस, जैसे कि नए सोप, डिटर्जेंट, लोशन वगैरह जो कि हमारी स्किन पर रिएक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा कारण हो सकता है हीट और ह्यूमिडिटी। अगर बहुत ज्यादा गर्मी में आप रह रहे हैं, तेज धूप की वजह से सिंथेटिक कपड़े ज्यादा पहनते हैं, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, उसकी वजह से भी हमारे स्किन पर रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट माइट्स, डस्ट, पोल्यूशन भी एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्फेक्शन, फंगस, बैक्टीरिया आदि। इसके अलावा कान या हमारे कान के पीछे जो शरीर के फोल्ड्स, जैसे कि गर्दन, आपकी एल्बो, थाइस के पास अगर बहुत ज्यादा पसीना आता है, गर्मी में आप बहुत ज्यादा रह रहे हैं, पसीना टिका रहता है, तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर पर रैशेस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम को हम कैसे पहचानेंगे, इसके कुछ लक्षण हैं। अगर आपको स्किन में एलर्जी या रैशेस की प्रॉब्लम हो रही है तब आप नोटिस करेंगे कि उस एरिया में आपको बहुत ज्यादा इचीनेस हो रही है, खुजली हो रही है, खुजली के साथ साथ रेडनेस हो रही है। बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद आपको देखेगा कि स्किन आपकी फटी फटी सी लग रही है, थोड़े बहुत दाने हो रहे हैं जो कि ब्लिस्टर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, पानी निकल रहा है, पस की प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसके साथ बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है उस जगह पर। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे आप अपने स्किन की प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी रैशेस की प्रॉब्लम को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो इसके लिए क्या केयर की जाए, क्या चीजें अपनानी चाहिए, कुछ सावधानियां हैं जिसे अगर आप सही समय पर अपना लेते हैं तो इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम को ठीक करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट है क्लेanलीनेस, हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करके चलें, साफ सफाई रखें, अपने शरीर को अच्छे से साफ सुथरा रखें, नहाने के बाद प्रॉपर अच्छे से टॉवल यूज करके सुखाएं, थोड़ी बहुत भी नमी हमारे शरीर पे ना रहे ताकि जो रैशेस की प्रॉब्लम है वो ना बढ़े। इसके साथ साथ जो आप क्रीम, लोशंस, जो आप मॉइस्चराइजर्स यूज कर रहे हैं वो माइल्ड और फ्रेग्रेंस फ्री हो। इसके अलावा अगर आपको अपने शरीर में या अपने चेहरे पर कहीं भी रैशेस लग रहे हैं या आपको एलर्जी की प्रॉब्लम लग रही है तो ढीले और सूती कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़ों को आपको अवॉइड करना है। इसकी वजह से एलर्जी की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती है। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, अगर पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो ये भी रैशेस को बढ़ा सकता है। तो पसीना आने पर तुरंत आप अच्छे से वॉश करें, उसको सूखा रखें। जिस एरिया में आपको रैशेस की प्रॉब्लम हो रही है उसे ड्राई और क्लीन रखें। इसके अलावा लंबे और बहुत ज्यादा हॉट शावर आपको बचना है, आपको लेने से बचना है। गर्म पानी हमारे स्किन बैरियर को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में बहुत ज्यादा इचीनेस और ड्राइनेस बढ़ सकती है, रैशेस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
इसके साथ साथ नेल्स का आपको ध्यान रखना है। नेल हमेशा कटे होने चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है रैशेस की, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुजली लगती है। और अगर आप बार-बार अपने नेल्स से उस जगह पर टच करेंगे, नेल्स की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं और रैशेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज की जो आपकी स्किन रैशेस की, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा असरदायक होती हैं, आपको इन्हें ठीक करने में मदद करती हैं। जो भी होम रेमेडीज हम बता रहे हैं, अगर आपको स्किन एलर्जी या रैशेस की हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तब आप इन रेमेडीज को अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़े या फिर आपके 3 से 4 दिन में ठीक नहीं हो रही है, इचीनेस बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, दर्द भी दे रही है, तब आपको सिर्फ होम रेमेडीज पर निर्भर नहीं रहना है। आप अपने सही समय पर नोटिस करके डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। इसके अलावा जो उपाय हम बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे पहली होम रेमेडी है ओटमील बाथ। ओट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जब भी आप नहा रहे हैं तो नहाने के समय आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसे हुए ओट्स को, 1 कप ओट्स को आप पीस लें और उसे पानी में, गुनगुने पानी में भिगोकर रख दें। नहाते समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे जो स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे चली जाती है। इसके अलावा कोल्ड टी बैग्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टी बैग को आप पानी में भिगोकर अच्छे से रखें और इससे जो आपके जगह पर, जिस जगह पर रैशेस की प्रॉब्लम है स्किन में, उस जगह पर आप ठंडी सिकाई इनसे कर सकते हैं। इससे सूजन और खुजली में आपको राहत मिलती है। इसके अलावा तीसरी रेमेडी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा हमारी कई स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे स्किन में होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं, हमारे बैक्टीरिया की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करती हैं। अगर हमारे स्किन में एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है या फिर रैशेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डेली एलोवेरा जेल को अप्लाई करके रखें। स्पेशली रात में सोने से पहले आप पूरे चेहरे पर जहां आपको रैशेस हो रहे हैं या स्किन पर जहां आपको रैशेस हो रहे हैं, अच्छे से एलोवेरा जेल को अप्लाई करके छोड़ दें। ये धीरे धीरे स्किन रैशेस की प्रॉब्लम को ठीक करता है। इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल में आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन इसे हमें कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल में डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना है। रैशेस वाले एरिया पर थोड़ा सा अप्लाई करें, इससे हमारी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम धीरे धीरे चली जाती है। खुजली, इरिटेशन की प्रॉब्लम जो हो रही है साथ साथ वो ठीक होने लगती है, रेडनेस चली जाती है। इसके बाद नीम वाटर बाथ या फिर नीम का पेस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्किन में, पूरे शरीर में कहीं पर एलर्जी या रैशेस हो रहे हैं, तब आप नीम की पत्तियों को अच्छे से पानी में उबाल लें। ठंडा हो जाने के बाद आप इससे नहा सकते हैं। और अगर आपको चेहरे पर कहीं रैशेस हो रहे हैं तो आप नीम की पत्तियों को पीस कर उसका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को आप अपने रैशेस के ऊपर अप्लाई करके रख सकते हैं। नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। इसके अलावा हल्दी का पेस्ट भी बहुत ज्यादा असरदायक होता है। हल्दी को आप अच्छे से पीस के उसमें पानी मिलाकर एक पेस्ट प्रिपेयर कर लें और रैशेस वाली जगह पर अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। इससे भी हमारे जो एलर्जी की प्रॉब्लम है वो चली जाती है। हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। अगर हमें रेडनेस की प्रॉब्लम है, सूजन की प्रॉब्लम है एलर्जी के साथ साथ, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। 7th, मॉइस्चराइजर और बैरियर क्रीम का यूज जरूर करें। अपनी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई ना होने दें, अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें। चेहरे पर जो रैशेस हो रहे हैं, ड्राइनेस की वजह से भी हो जाते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा खिंची खिंची और इचिंग भी हो रही है तो आप अच्छे और फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर यूज करें। फ्रेग्रेंस फ्री क्रीम्स और लोशंस का इस्तेमाल करें, जैसे कि जिंक बेस्ड क्रीम्स या फिर कैलमाइन लोशन। ये बहुत ज्यादा असरदायक होते हैं। इसके साथ साथ अवॉइड स्क्रैचिंग और अपने जो रैशेस की एरिया है उसको ढक कर रखें। हमें इचिंग से, अगर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है उस जगह पर, खुजली आपको बहुत महसूस होती है, तो इसके लिए आपको स्क्रैचिंग नहीं करनी है। नेल्स आप बिल्कुल भी ना लगाएं, उस चीज को अवॉइड करें और हल्के कपड़े से या फिर कॉटन के कपड़े से हमेशा ढक करके रखें, ताकि बाहरी चीज की वजह से इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना हो और धीरे धीरे एलर्जी आपकी ठीक होती जाए।
अब सारी होम रेमेडीज को जानने के बाद पॉइंट ये आता है कि आपको किस कंडीशन में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। होम रेमेडीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, बहुत ज्यादा असरदायक होती हैं, लेकिन अगर आपको हल्की फुल्की रैशेस या हल्की फुल्की एलर्जी है जो कि 1-2 दिन में होम रेमेडीज से ठीक हो जाती है, तब आप होम रेमेडीज को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपके रैशेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं स्किन में, जब आपको सिर्फ होम रेमेडीज पर डिपेंड नहीं करना है, अपने डॉक्टर के को कंसल्ट जरूर करें। जिसमें सबसे पहला है कि अगर आपके रैशेस या एलर्जी 2 से 3 दिन में ठीक नहीं हो रही है, आपकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसके अलावा रैशेस वाली जगह पर आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी आ रही है, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, इचिंग हो रही है, तब आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। इसके अलावा ब्लिस्टर या फिर पस निकल रहा हो, या फिर आपके एलर्जी या रैशेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हों, स्पेशली फेस या आईज के आसपास बच्चों और बुजुर्गों में, तब आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें बिना कोई भी रेमेडी ना अपनाएं, कंसल्ट जरूर करें। इसके साथ साथ अगर कोई हिस्ट्री हो जैसे कि अस्थमा या फिर कोई क्रॉनिक स्किन कंडीशन, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपको रैशेस या एलर्जी में हो रही है, तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब रेमेडीज के साथ साथ इनको अपनाने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ केयर भी हैं जिनका ख्याल हमें रखना रहता है, जिसमें सबसे पहला है पैच टेस्ट। कोई भी चीज अपनाने से पहले, कोई भी उपाय, घरेलू उपाय अपनाने से पहले या कोई भी इंग्रेडिएंट को अपने स्किन पर यूज करने से पहले हमें पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ताकि हमें पता चल पाए कि हमें उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। कोई भी चीज अपनाने से पहले आप स्किन पर थोड़ी सी जगह उसे अप्लाई करके छोड़ें। अगर उसकी वजह से आपको वहां पर इचीनेस, ड्राइनेस या फिर रेडनेस या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब आप उसको कंटिन्यू ना करें, उसको आपको यूज नहीं करना है। हो सकता है आपको वो चीज सूट ना कर रही हो, लेकिन अगर उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इजिली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज, आप जो एसेंशियल ऑयल्स, टी ऑयल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें आपको डाइल्यूट फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। इसमें आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल को मिक्स करके ही यूज करें। डायरेक्टली आपको उस एरिया पर, रैशेस वाली जगह पर अप्लाई नहीं करना है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और कम मात्रा में अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर नीम के पेस्ट से या फिर हल्दी के पेस्ट से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब आप इसका ज्यादा यूज ना करें। और खासकर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये सारी चीजों का आपको केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी सावधानियों के बारे में ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ होम रेमेडीज, कुछ घरेलू उपाय और उनसे जुड़ी सावधानियां थी, जो कि आपकी स्किन प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, रैशेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ लास्टली हम बात करते हैं एक ऐसे रूटीन के बारे में, जो कि अगर आप डेली अपनाते हैं तो आप अपनी स्किन रैशेस, एलर्जी की प्रॉब्लम से दूर रह पाएंगे, अपनी स्किन को अच्छा रख पाएंगे। सबसे पहले सुबह अपने फेस को माइल्ड क्लेंसर से धोएं, अच्छे से फेस वॉश करें। जो आपके माइल्ड और फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स हैं, उनका यूज करें। दूसरा, बहुत ज्यादा गर्मी से बचें, पसीना आने से बचें, ये हमारे रैशेस की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पानी पिएं, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी की वजह से भी कई स्किन प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ शाम में आप अच्छे से फेस वॉश करके रात में सोने से पहले एलोवेरा जेल को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके, उसके साथ साथ विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाकर सोएं। अगर आपको रैशेस हो रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ एलोवेरा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एलोवेरा का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, तब आप टी ट्री ऑयल में कोकोनट ऑयल को मिक्स करके अपने चेहरे पर या स्किन में जहां पर रैशेस हो रहे हैं वहां पर लगाकर छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा रूटीन है जो कि अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और स्किन रिलेटेड एलर्जी प्रॉब्लम या रैशेस की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किन रैश हो रहा है, जैसे कि कॉन्टैक्ट रैश या फिर हीट रैश या एलर्जी रैश, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। आपको उससे रिलेटेड क्या उपाय हो सकता है, कैसे आप उसे ठीक कर पाएंगे, ये बता पाए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है, एलर्जी क्यों होती है, उसके लिए क्या होम रेमेडीज अपना सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी है, तो ये थे रैशेस, स्किन एलर्जी के कारण,
इसके लक्षण और साथ साथ इससे बचने के उपाय, कुछ होम रेमेडीज जिनको अपनाने से, जिनका यूज करने से आपको राहत जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी है, आपको हेल्पफुल लगी है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो स्किन रैशेस, एलर्जी की प्रॉब्लम से परेशान हैं और इसका आसान घरेलू उपाय जानना चाहते हैं। अगर आपके इस टॉपिक से लेकर कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को आप जरूर क्लिक करिए ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।